10 मिनट 50 खबरें। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बन ने रात 11:55 पर पुलिस के सामने किया सरेंडर। बोलेरो गाड़ी में बैठकर आए थे कैंपस के बाहर। रात भर आरकेपुरम थाने में रखे गए दोनों आरोपी। खालिद ने यूट्यूब पर वीडियो जारी कर साथियों से कहा, मैं अंदर से लड़ूंगा, तुम बाहर से करो संघर्ष। मंगलवार को हाईकोर्ट ने सरेंडर की याचिका पर सुनाई थी आरोपियों को 2 टूक। कहा था, आपकी मनमर्जी के हिसाब से नहीं चल सकता कानून। 5 में से केवल 2 आरोपियों ने ही किया पुलिस के सामने सरेंडर। जेएनयू कैंपस में अभी भी मौजूद हैं आशुतोष, रामनागा और अनंत प्रकाश। रविवार रात जेएनयू कैंपस पहुंचे 5 आरोपी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई। जमानत का विरोध करेगी दिल्ली पुलिस। कमिश्नर बसी ने कहा, बाहर निकलकर केस को प्रभावित कर सकता है कन्हैया। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई मारपीट के आरोपी वकील यशपाल सिंह को देर रात थाने से ही मिल गई जमानत। आज कोर्ट में देनी होगी हाजिरी। तिलक मार्ग थाने में हुई थी पूछताछ। आज तक ने दिखाया पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की मारपीट के आरोपी वकीलों का स्टिंग दिखाने के 24 घंटे के भीतर हुई कार्रवाई। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर। आज वकील प्रशांत भूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराएंगे याचिका। मंगलवार को प्रशांत भूषण ने की थी स्टिंग का संज्ञान लेने की अपील। कोर्ट ने कहा था, याचिका दायर करें प्रशांत। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारों के खिलाफ आज एबीवीपी का दिल्ली में मार्च। रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक होगा मार्च। पहली बार जेएनयू कैंपस में शहीदों के लिए कैंडल मार्च का होगा आयोजन। आज शाम कैप्टन पवन कुमार को दी जाएगी श्रद्धांजलि। कई पूर्व सैनिक भी होंगे कैंडल मार्च में शामिल। राज्यसभा में आज हो सकती है जेएनयू कांड पर चर्चा। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने दिया है चर्चा के लिए नोटिस। प्रधानमंत्री मोदी आज मंत्रियों के कोर समूह के साथ करेंगे बैठक। जेएनयू मुद्दे पर सरकार की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। आज पेश होने हैं संसद में 4 अहम बिल। विसल ब्लोअर बिल, कैरेज बाय एयर अमेंडमेंट बिल, नेशनल वाटरवेज बिल और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बिल बीएसई की सूची में शामिल। बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी कमेटी की मंगलवार शाम हुई बैठक। जेटली ने जेएनयू मुद्दे पर दिया प्रेजेंटेशन। पीएम ने भी कहा, पार्टी का स्टैंड मजबूत। हरियाणा में शांत हुई जाट आरक्षण की आग। ज्यादातर जगह पर सामान्य हुए हालात। पीड़ित दुकानदारों से मिलने रोहतक पहुंचे सीएम। नाराज लोगों ने दिखाए काले झंडे। सीएम ने दिया नुकसान की भरपाई का भरोसा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी नाराज लोगों ने निकाला गुस्सा। हुड्डा की गाड़ी पर नाराज लोगों ने फेंका जूता। वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी को किया तलब। जाट आरक्षण के खिलाफ दिया था बयान। सैनी को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा। जाट उपद्रवियों के चलते सांसद ने जताया था जान का खतरा। रोहतक के स्काईटेक मॉल में भी जमकर लूट मचाने के बाद आग के हवाले किया। जूतों के शोरूम से नए जूते पहनकर चप्पल छोड़कर भागे प्रदर्शनकारी। जाटों ने अस्पताल और स्कूल तक को नहीं बख्शा। शिक्षा भारती स्कूल की तमाम बसें और बिल्डिंग को किया आग के हवाले। फर्नीचर, बच्चों के खिलौने और मेडल तक राख में तब्दील। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का आज 69वां जन्मदिन। राज्य में बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाने की तैयारी। राजीव गांधी की हत्या के आरोपी नलिनी को अदालत से मिली पैरोल। पिता के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। यूपी के 2 दिन के दौरे पर अमित शाह आज बहराइच और बलरामपुर में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। देवरिया में कैमरे में कैद हुई यूपी के नकल वीरों की तस्वीर। बोर्ड के इम्तिहान में खुलेआम हो रही है नकल। एमपी के मंदसौर में बेटे की फीस माफ करवाने के लिए फरियादी का अनोखा फॉर्मूला। कलेक्टर के सामने जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान किया डांस। मेरठ में एसपी नेता संगीता राहुल के बेटे समेत 2 लोग गिरफ्तार। दर्जन भर लोगों पर केस दर्ज। चेकिंग के दौरान गाड़ी रोके जाने पर भड़का था आरोपी। थाने लाए जाने पर सब इंस्पेक्टर की पिटाई की थी। आर पाटिल की पत्नी और एनसीपी विधायक सुमन पाटिल की कार सांगली में हुई हादसे का शिकार। बेटी भी थी साथ, दोनों सुरक्षित। खजुराहो के मंदिरों की ड्रोन से तस्वीर लेने पर फंसा एक अमेरिकी नागरिक। कैमरा जब्त कर पुलिस ने की कार्रवाई।
फिर से प्रकाशित होगी ईसा मसीह पर विवादित किताब। संघ संस्थापक गणेश सावरकर ने किताब में जीसस क्राइस्ट को बताया था तमिल हिंदू। सावरकर ट्रस्ट का दावा, ईसा मसीह और कृष्ण के दर्शन एक जैसे। दिलीप कुमार को 18 साल पुराने चेक बाउंस के मामले में अदालत ने किया बरी, 2 अन्य को पाया दोषी। दिल्ली में एक मामूली बात पर टीवी चैनल के पत्रकार का कत्ल, केवल म्यूजिक की आवाज कम करने को कहने पर रसूखजादों ने मारी गोली। हत्या का केस दर्ज, लेकिन आरोपी फरार। यूपी के कानपुर में गुंडा टैक्स वसूलने की कोशिश करने वाले युवक को वकील ने दबोचा। युवक की सरेआम पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंपा। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका के एक गांव में बने गोदाम से करीब 1.25 करोड़ के जूतों की चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस के एएसआई पर 3 बदमाशों ने तेज हथियार से किया हमला। एएसआई की हालत नाजुक, बदमाश फरार। गुड़गांव में चलती गाड़ी में युवती से गैंगरेप। एमजी रोड पर बार से निकलने के बाद 3 युवकों ने किडनैप कर किया गैंगरेप, आरोपी फरार। मुंबई के वसई स्टेशन पर भीड़ के चलते लोकल ट्रेन से गिरा युवक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। वसई के निजी अस्पताल में भर्ती है युवक। सोनभद्र में लाठी डंडों से पीट कर एक शख्स को उसी के पड़ोसियों ने की हत्या। ओझा ने बताया था पड़ोसी कराता है जादू टोना। असम के चिरांग जिले में नशे में धुत एक पुलिस कांस्टेबल का एसपी ऑफिस के सामने तमाशा। लंबे ड्रामे के बाद पुलिस वालों ने किया साथी पर काबू। यूपी के बस्ती में आशिक से ब्याह रचाने के लिए महिला ने पति की कराई हत्या। महिला समेत तमाम आरोपी गिरफ्तार। अवैध शराब की रेड में उल्टे फंसे चुरू में एडिशनल एसपी केसर सिंह, पुलिस पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप। सीसीटीवी में शराब की पेटियां खुद होटल में लाते और फिर फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं पुलिस वाले। आज ढाका में होगा एशिया कप T20 का आगाज। शाम 7 बजे भारत और बांग्लादेश के बीच पहला मैच। एशिया कप के पहले मैच में कप्तान धोनी के खेलने पर सस्पेंस। कल मैदान में तो आए लेकिन नहीं की प्रैक्टिस। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खेलने पर भी सस्पेंस, लेकिन कल हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते नजर आए बुमराह। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत, 7 विकेट से दर्ज की जीत। स्टीव स्मिथ का नाबाद अर्धशतक। चौथी पारी में न्यूजीलैंड ने कंगारुओं के सामने रखी थी 201 रनों की चुनौती। पहली पारी में 135 रनों से पिछड़ा था न्यूजीलैंड। आज से आईसीसी वर्ल्ड T20 के मैचेस की टिकट की बिक्री होगी शुरू। इंटरनेट पर होगी टिकटों की बिक्री। अमेरिका के सैन फर्नांडो में बीच सड़क हुई एक छोटी प्लेन की लैंडिंग। कारों से टकराया M20 प्लेन, तकनीकी वजह से करनी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर में इमारत ढहने से हुआ हादसा, एक शख्स की मौत, 3 की तलाश जारी। बिल्डिंग में 2013 तक चलाया जाता था पावर प्लांट। मिस्र में सैन्य अदालत की बड़ी गलती, हत्या के मामले में गलती से 4 साल के बच्चे को सुनाई उम्र कैद की सजा। नीदरलैंड में सौर ऊर्जा से चलने वाली बाइक लॉन्च, सोलर एप्लीकेशन लैब एंड इनहोवन यूनिवर्सिटी की पहल। नासा के 10 अंतरिक्ष यात्रियों का दावा, अंतरिक्ष में सुनी गई चंद्रमा की चाल की आवाज। जाट आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, उस पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। अभी पीएम के साथ गृह मंत्री की बैठक चल रही है।